नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सा भी हो, तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और क्वेश्चन जो है इनके अंदर से ही आते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम उससे आगे के ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसे करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, महापुराणेषु न गण्यते। महापुराण जिसमें नहीं आता है, जैसे महाभारत है 18 पर्वों में, इसी प्रकार से पुराण होते हैं 18, और इसी प्रकार से उपपुराण जो वो भी 18 ही होते हैं, सारे 18 ही हैं। अब महापुराण पूछा गया कि महापुराणों में एक नहीं था, तो कौन सा है जो कि महापुराण में नहीं था? एकाम्बर पुराणम, ब्रह्मा पदम या लिंग पुराणम। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है ये वाला एकाम्बर पुराणम, तो ये नहीं है। तो पुराण कितने होते हैं? 18। और इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? म ध्वम भ ध्वम च एव ब त्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। तो इसके जो श्लोक है, इसके माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा है। नेक्स्ट आ जाता है, कौटिल्य अनुसारम मानवः काम विद्याम पृथक न मन्यन्ते। तो कौटिल्य के अनुसार कौन सा था इनके द्वारा रचित काव्य? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इनके अनुसार मानव काम विद्याम पृथक न मन्यन्ते, अन्वीक्षिकम वार्ताम त्रिम या फिर दंड नीति। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर अन्वीक्षी को माना गया है, ये वाला। तो कौटिल्य के अनुसार अन्वीक्षी को मनुष्य से पृथक विद्या नहीं माना जाता है। और अन्वीक्षी की जो है इसके अंतर्गत ही त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये सम्मिलित होती है, जिसमें ये कहा भी गया है कि त्रयी, वार्ता, दंड नीति च इति मानवः। तो ये अन्वीक्षी का जो है इसका मतलब यहाँ पर तर्क विद्या से जो इसका मतलब है वो लिया गया है। तो अन्वीक्षी का नाम तर्क विद्या भी है। इसके बाद है कौटिल्य अनुसारम त्रयी के सवर्ण मात्रम न मन्यन्ते, मानसः बृहस्पत्यः मानवा या फिर ओशनसः। कौटिल्य अनुसारम त्रयी के सवर्ण मात्रम न मन्यन्ते। तो कौटिल्य के अनुसार त्रयी बृहस्पत्य स्वर्ण पात्र मन्यन्ते, ये जो ऑप्शन सी में है ये वाला। तो कौटिल्य के अनुसार त्रिबृहस्पत्य स्वर्ण मात्र मन्यते, क्योंकि स्वर्ण मात्रम त्रिलोक यात्रा विद इति ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, मनु संहिता अनुसारम एषु किम ब्राह्मणस्य क्रम न भवति, अध्यापनम यजनम प्रजारक्षणम या याचनम। तो जो ब्राह्मण है मतलब उनका एक काम नहीं था इसमें, अब वो कौन से वाला काम है जो इनका नहीं था? किसके अनुसार? मनु संहिता जो है इसके अनुसार, मनु ने लिखी थी मनु संहिता, इनके अनुसार। तो मनुस्मृति जो है इसमें 12 अध्याय हैं, और इसके प्रथम जो अध्याय थे इसमें ब्रह्मचारी आदि चारों वर्णों के कर्मों का विवेचन किया गया था। 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे बटे हुए थे। सारों के काम पहले अलग अलग होते थे, आज के टाइम तो चलो अलग है, कोई भी किसी का काम कर सकता है। प्राचीन समय में अगर कोई ब्राह्मण था तो पूजा पाठ करने का काम था, और क्षत्रिय था लड़ने का काम था। तो इस प्रकार से मतलब क्षत्रिय, शूद्र, ये सब के काम क्या अलग अलग थे। तो ब्राह्मणों को एक काम नहीं था, वो कौन सा था काम? तो ये प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि राजा जो थे उन्हीं का ही काम था ये, तो क्षत्रियों का इनका काम नहीं था ये। तो इस प्रकार से जो मनुस्मृति इसमें 12 अध्याय हैं, और प्रथम अध्याय में ही इनके बारे में बतलाया गया था। अध्यापन, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च एव ब्राह्मण अकल्प्यत। जबकि प्रजाओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना आदि कर्म क्षत्रियों का है, तो इसलिए प्रजा की रक्षा करना ब्राह्मणों का काम नहीं था। क्योंकि प्राचीन समय में तो बहुत जैन को मानते भी थे, एक व्यक्ति दूसरे की काम नहीं कर सकता था, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेद भी होता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मनु संहिता अनुसारम सचिव नाम संख्या भवेत्। तो सचिवों की संख्या है किसके अनुसार? मनु संहिता जो उसके अनुसार। तो इसमें जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो 7
8 इतनी है, तो मनुष्य संहिता के अनुसार सचिवों की जो संख्या होनी चाहिए वो 7-8 मानी गई है। और ये सचिव जो है राजा द्वारा बताए गए कार्यों का पालन करते थे। राजा का कर्तव्य था कि वे प्रजा को प्रसन्न रखे और उनकी सुख समृद्धि का उपाय करे। मतलब राजा जो था, राजा क्या काम था, उनके अपनी प्रजा को खुश रखना, जो भी कोई उनके कष्ट है उनको दूर करना, यही काम वो करा था। और सचिव जो राजा द्वारा बताए गए जो काम थे उनका पालन करते थे। तो जैसे मतलब ऑफिसर है, उसके आगे होते हैं कर्मचारी, तो वो उनको आदेश देता है कि तुम ये काम करो, ये काम करो। तो इस प्रकार से राजा थे, राजा के आगे मंत्री होते थे, तो जो राजा काम करते था वही मंत्री करते थे। फिर तो मनु संहिता के अनुसार सचिवों की जो संख्या बतलाई गई है वो 7 से 8 बतलाई गई है। अमात्य भी कह देते हैं इनको, या सचिव कह लो, अमात्य मतलब मंत्री है। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार में स्थानिक का शब्द उपयुक्त है। दर्शने प्रत्यदाने विधीयते, तो इसमें व्यवहार प्रतिभाव्यम ऋण दानम या वाक्य पौरुषम क्या आएगा? दर्शने प्रत्यदाने विधीयते। तो यहाँ पर अगर इसमें देखते हैं तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है इसके ऋचा यही होंगे, ऋषि याज्ञवल्क्य ही। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के रचिता है ऋषि याज्ञवल्क्य। और ये 3 जो भाग है उसमें बटी हुई है। कौन कौन से में? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित में। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित। तो जो व्यवहार अध्याय जो है उसमें 25 प्रकरण थे। व्यवहार अध्याय जो उसमें 25 प्रकरण है, तो ये उसी में से है। दर्शने प्रत्यदाने प्रतिभाव्यम विधीयते। तो प्रतिभाव्यम जो उसका मतलब जमानतदार जो है उससे लिया गया है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार दर्शने प्रत्यदाने विधीयते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये वाला दर्शने प्रत्यदाने प्रतिभाव्यम विधीयते। तो 3 भागों में बटी हुई है याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित में। व्यवहार जो था इस व्यवहार अध्याय, इसमें 25 प्रकरण है और उसमें से जो ये लिया गया है, दर्शने प्रत्यदाने प्रतिभाव्यम विधीयते। तो प्रतिभाव्यम का मतलब क्या है? जमानतदार से। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश चतुर्दश सर्गस्य नाम की। रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, 19 सर्गों में है और उपजीव्य काव्य भी इसका रामायण है। और इसका जो यहाँ पर 14वां जो सर्ग है इसके बारे में बतलाना है। नाम की सीतापवाद है, राम मनस्ताप है, सीता परित्याग या सीता वनवास। तो प्रथम और जो द्वितीय सर्ग है इसमें दिलीप और सुदक्षिणा का वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचना और ऋषि के आदेश के अनुसार नंदिनी की सेवा का मतलब सेवा करने का वर्णन है। क्योंकि इनकी संतान नहीं थी, तो इनको ये ऐसा कहा गया था कि अगर तुम नंदिनी जो गाय हैं उसकी अगर सेवा करोगे तो उसका तुम्हें फल मिलेगा, उससे आगे तुम्हें जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया था। तो इस कारण से उसकी सेवा करते हैं। तो इसमें जो 6ठा सर्ग था इसमें इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है और जो 14वां जो सर्ग था इसमें सीता के परित्याग का वर्णन था। तो किसका था इसमें? सीता परित्याग, ये वाला। 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें रघुवंश में। कहीं कहीं पर आपको 29 भी देखने को मिल सकते हैं और कहीं कहीं पर 31 देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है अति धुरधर बांधव स्नेह सर्व परमार्थी हर्ष चरिते ये मुक्ति भवती। प्रभाकर वर्धन दंडिन हर्षवर्धन या यशोमती किन की है? अति दुर्धर है बांधव स्नेह सर्व परमार्थी। तो इसका जो संबंध है हर्षचरित से है। हर्षचरित, अब हर्षचरित किन की है? महर्षि भट्ट की है, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था इन्होंने। तो फिर इसका संबंध है किससे है? अब इसमें देख ही सकते हैं। तो इसका संबंध इस वाले से है, प्रभाकर वर्धन से। तो अति दुर्धर है बांधव स्नेह सर्व परमार्थी, तो ये उक्ति जो है प्रभाकर वर्धन से संबंधित थी। हर्षित किस में है? 8 उच्छ्वासों में है। राजा जो थे हर्षवर्धन इन जिनके ऊपर है, जो कि थानेश्वर के शासक थे, जो कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। स्थानेश्वर कह देते थे पहले से। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में वही जैसे भी आपको जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लीजिए, ताकि एग्जाम में समय भी बच जाए और जल्दी से हल भी हो जाए। तो अब जैसे यही लगा लो पहले वाला, अनंग अयम अनंगत्वम अध्ययन निंदिष्यति ध्रुवम, ये वाली पंक्ति। तो ये कहाँ से ली गई है?
तो इसका जो संबंध है यह रत्नवाली जो नाटिका है, श्रीराज के द्वारा जो रचित है रत्नवाली नाटिका, तो ये इसमें से है। और नाटिका हमेशा 4 अंकों में होती है, तो इसमें से हो जाएगा ये। अब 1 का 3 में देख लो कौन सा है, यही वाला है, तो मतलब ये आंसर होगा। उदयति पूर्वम कुसुम तथा फलम, ये बात भी ठीक है, आपने पेड़ पौधे हर रोज देखते हैं, तो सबसे पहले इस पर क्या है, फूल खिलता है, उसके बाद ही उसका फल बनता है, तो पहले फूल खिलेगा उसके बाद फल बनेगा, बात भी ठीक है ये। अब ये कहाँ से ली गई थी, तो इसमें आप देख ही सकते हैं फिर, तो कहाँ से ली गई है ये, अभिज्ञान शकुंतलम में से है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है 7 अंकों में। प्रभावती सूचिबिंब अग्राही मणि नामृत आदि है, ये वाली कहाँ से ली गई है, तो इसका संबंध फिर उत्तरामचरी जॉइस में से हो जाएगा। और नहिक शुद्ध निघात पाताभिता चलती वसुधा, ये वाली फिर ये कादम्बरी जो है उसमें से ली गई है। तो इस प्रकार से जो इनका यहाँ पर मिलान हो जाएगा। इसके बाद है खंडेशु काणेशु फलवच है कस्य अलंकार से लक्षणम, विशेषोक्ति विभावना समासोक्ति या वक्रोक्ति ही, तो किसका है ये, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यह है आचार्य मम्मट के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, उसमें से है ये, 9वें उल्लास में से, क्योंकि काव्य प्रकाश उल्लासों में है 10 उल्लासों में, तो 9वां जो था उसमें अलंकारों के बारे में वर्णन है, 9वां अलंकार, अलंकारों का वर्णन है इसमें, तो उसमें से है ये। तो विशेष उक्ति खंडेशु काणेशु फलवच है, ये वाली जो थी ये विशेषोक्ति जो अलंकार है उसका लक्षण है, विशेष उक्ति खंडेशु काणेशु फलवच है, तो विशेष उक्ति अलंकार का लक्षण है। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा इसका, एक वाला। इसके बाद है शिखणी कवनु नाम कीर्त चिरम किम अभिधानम सावकर उत्पत्त है उत्तप है इत्यादि श्लोक है धवन्यालोक उदाहरण सुलिखित है। अब ये धवन्यालोक में से है, और धवन्यालोक मतलब ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, आचार्य आनंद वर्धन को, उन्हीं का था धवन्यालोक ये। तो ये किसका बारे में है, शिखिणी कवनु नाम कियत चिरम, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, विवक्षितान्य प्रवच्य प्रसंगे, इससे है शिखिणी कवनु नाम कियत चिरम ये वाली। तो ये जो धवन्यालोक है इसके अनुसार ध्वनि की द्वितीय ध्वनि विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कालक्रम अनुसारम तालिकाम चुनुत, मतलब जो जैसे भी इनका टाइम है समय पीरियड, तो उसके अनुसार जो है ये बतलाना है। तो जैसे यहाँ पर है नहीं इसमें, तो इनका समय लगा लेते हैं, जैसे 800 है, 200 लगा लो, और यहाँ पर 1650 ईस्वी, ये ईस्वी है सारे, और 1450 ऐसे हो गया। तो मतलब कौन सा समय है ये जो यहाँ पर बतलाना है इनका। अब समय के अनुसार देखें तो जैसे कि यहाँ पर भरत है, भरत मुनि जो है इनका समय अगर हम देखें तो ये माना गया है 200 ईस्वी के आसपास का भरत मुनि का। और फिर उसके बाद आचार्य वामन आ जाते हैं, वामन का जो समय है ये लगभग जो है रहेगा 800, आचार्य वामन का 800 ईस्वी के आसपास। फिर आ जाता है आचार्य विश्वनाथ, विश्वनाथ का समय जो है वो माना गया है लगभग 1450 ईस्वी। और इसके बाद फिर ये आ जाते हैं अप्पय दीक्षित, इनका जो समय है वो माना गया है 1650 ईस्वी। तो ये अप्पय दीक्षित जो है ये इनका समय है, अप्पय दीक्षित। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा बनेगा, इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या। बात भी सही है, यहाँ पर क्या है व्यक्ति के बारे में बतलाया गया था, 2-3 टाइप के व्यक्ति होते हैं, 3 टाइप के लगा लो। एक तो होते हैं नंबर 1, जो किसी काम को अगर शुरू भी कर लेते हैं बीच में छोड़कर नहीं जाते, चाहे उसमें कितनी बाधाएं आई। एक बीच वाले भी होते हैं जो अगर काम तो शुरू कर देंगे लेकिन जैसे इस बीच में कोई दिक्कत आएगी वो छोड़कर भाग जाएंगे उसको। और एक थर्ड लेवल के भी होते हैं बिल्कुल, जो काम को किसी विघ्न के वैसे शुरू ही नहीं करते। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचे, नीच व्यक्ति जो होता है वो विघ्नों के वैसे किसी काम को शुरू ही नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, और जो बीच वाले हैं वो काम तो शुरू कर देंगे
लेकिन बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्तियों के बारे में बतलाया गया था मुद्राक्षस में। विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है ये। तो उक्ति की बात करें तो विराट गुप्त की है। नेक्स्ट है सिद्धिर भांति नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भी तेवस्मी भर्तुः इति उक्ति रत्नवल्याम केन संबंधा। अब रत्नवली नाटिका में से है, तो संबंध उदयन बाभ्रव्यन वसंतकेन या फिर योगेंद्रायण। तो इसका संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध है ये योगेंद्रायण से है, जो कि ऑप्शन 4 में है। और प्रथम अंक में से है ये, जो इसमें था मदन महोत्सव, उसमें से। तो ये उदयन के प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में एक बार तो ऐसा भी आया हुआ था कि जैसे ये योगेंद्रायण है, ये कौन थे? तो मतलब ये जो है उदयन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ये योगेंद्रायण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 10 रूपक अनुसारम बीजवंत मुखादर्थ विप्रकीर्णा यथायथम एकार्थम उपनियंते इत्यादि लक्षण भवति। ये लक्षण है आप यहाँ पर मुख गर्भ निर्वहन या प्रतिमुख संधि 5 होती है संधियां। तो उसी में से है कौन कौन सी? मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, ऐसी होती है 5 संधियां। तो ये जो आया था यहाँ पर, ये किसके बारे में है? ये लक्षण किसका है? तो ये निर्वहन संधि का है, जो कि ऑप्शन 3 में है यहाँ पर। और ये जो धनंजय जो है आचार्य धनंजय, इनका है 10 रूपक, और उसमें से ली गई है ये। और ये तो चलो यहाँ पर संधियां हो गई 5 है। अर्थ प्रकृति भी 5 होती है, कार्य की अवस्थाएं भी 5 है, और संध्या भी 5 है। तो ये जो लक्षण था इसका बीजवंत मुखादर्थ विप्रकीर्णा यथायथम एकार्थम उपनियंते यत्र निर्वैणम ही तत्, ऐसे था ये कंप्लीट। नेक्स्ट है प्रशंसात उन्मुखी कारणम 10 रूप के कस्य लक्षण भारत प्रोचना विधि या प्रहसन। प्रशंसात उन्मुखी कारणम, तो इसका संबंध अगर हम देखें तो यह है प्ररोचना से, ऑप्शन 3 में जो है, ये भी 10 रूपक में से है। तो इसमें 10 रूपक जो लक्षण नामक जो लक्षण है, इस ग्रंथ के तृतीय प्रकाश में नट द्वारा किया गया वाचिक व्यापार भारतीय वृत्ति कहलाता है। 4 अंक है इसमें। प्ररोचना वीति प्रहसन आमुख, ये वाला। तो प्ररोचना जो थी उसका था ये लक्षण, प्ररोचना का। उन्मुखी कारणम तत्तर प्रशंसात प्ररोचना, तो उसमें प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं को उन्मुख करना प्ररोचना कहलाता है। तो इस प्रकार से आया था 10 रूपक में। प्ररोचना जो है उसका उदाहरण है। और ये जो 10 रूपक जो था, ये 4 अंक है इसके जैसे। प्ररोचना विधि प्रहसन आमुख, ऐसे। इसके बाद तर्क संग्रह दीपिका अनुसार परमाणु से पाक न द्वय इति कैसा मत है? तो न्यायिका नाम, संख्या नाम, वैशेषिका नाम या वेदांती नाम, किसके अनुसार? तर्क संग्रह जो उसके अनुसार। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो वैसे तो ऑप्शन बी है हमारा, वैशेषिका नाम। और ये वैशेषिक जिसको अवलोक्य दर्शन भी कहा जाता है। और वैशेषिक दर्शन जिसके ऋषि थे कणाद। और कणाद क्यों पड़ा इनका नाम? क्योंकि वे कण भक्षण करते थे, ऐसा माना जाता है। इसके बाद तर्क संग्रह अनुसारम आत्म मात्र विशेष गुणेशु कस्य परिगणनम नास्ति बुद्धि ही इच्छा स्थिति संस्थापक संस्कार से या धर्म से। तो तर्क संग्रह अनुसारम आत्ममात्र विशेष गुणेशु कस्य परिगणनम नास्ति, एक नहीं गिना जाता, वो कौन सा है? कौन सा? ये ऑप्शन सी वाला, मतलब स्थिति संस्थापक संस्कार से। वैशेषिक दर्शन जिसमें कितने पदार्थ थे? 7 पदार्थ बतलाए गए थे इसमें। और द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समय अभाव वही वाले। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, स्थिति संस्थापक संस्कार। तो ये नहीं है इसमें। इसके बाद है तर्क संग्रह अनुसार परमायकरणम, परमाता तर्क प्रमेय या इंद्रिय संयोग आदि क्या है? परमा का क्वेश्चन है ये, परमाकरणम प्रमाणम। तो तर्क भाषा के अनुसार इंद्रिय संयोग आदि ही परमा का कारण है।
तो इस प्रकार से देखिए तो ये हो जाएगा इसमें इंद्रिय संयोग आदि। नेक्स्ट है व्यापस्य पक्ष वृत्ति तवधि किमुच्यते। पक्षता परामर्श पक्ष या व्याप्ति है। व्यापस्य पक्ष वृत्ति किमुच्यते, तो इसको कहा गया है परामर्श ज्ञानम, ये वाला साचर्य नियम व्याप्ति ही वो वही है कि इतर इतर जुमत अतर अग्नि, मतलब जहाँ जहाँ पर धुआं वहाँ पर आग जरूर होगी। उदाहरण है जैसे कि रसोई है, महानस इसका उदाहरण है, क्योंकि रसोई में मतलब खाना बनता है और आग भी जलती है, धुआं भी होता है। तो मतलब जहाँ धुआं होगा वहाँ आग भी जरूर होगी, और जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं भी जरूर होगा। तो ये परामर्श का उदाहरण है। इसके बाद है मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्री भानु विदधे पुरुत्र मंत्रांश वर्तते। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसमें से उषा काले वरुण या पर्जन्य सूक्त। तो मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्री भानु, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा उषा सूक्त से, जो कि ऑप्शन ए में है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसका 61वां सूक्त है। देवता वही होता है जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे उषा है तो यही हो जाएंगे। ऋषि विश्वामित्र है इसके, ऋषि विश्वामित्र है, विश्वामित्र। छंद कौन सा है इसमें, छंद की बात करें तो इसमें त्रिष्टुप जो है उस छंद का प्रयोग हुआ है। और मघोनी, विश्ववारा, पुराणी, युवती, ऐसे बहुत सारे नामों से इनको संबोधित किया जाता है। तो ये उसमें से था। इसके बाद है ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्त से ऋषि। पर्जन्य सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, अत्रि, गौतम या महर्षि कर्ण। तो कौन है इसकी, तो ये जो है ऋग्वेद में 5वां मंडल आता है, 5वें मंडल का 83वां सूक्त है ये पर्जन्य सूक्त। 5वें मंडल का 83वां सूक्त पर्जन्य सूक्त। देवता वही हैं, जैसे कि पर्जन्य है तो यही हो जाएंगे इसके, और ऋषि इसके अत्रि है ये वाले। छंद कौन सा है इसमें, छंद की बात करें तो त्रिष्टुप जो है उस छंद का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और पर्जन्य जो है इनको जल रूपी वर्षा करने वाले मेघ के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद शिव संकल्प मंत्र नाम देवता। शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद में आता है, 34वां अध्याय है शिव संकल्प सूक्त। ये लाइन आपको इसमें देखने को मिलती है, एक तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। तो ये लाइन आपको प्रत्येक जो मंत्र उसमें लास्ट में देखने को मिलती है। तो शिव संकल्प मंत्र नाम देवता, देवताओं के बारे में पूछा गया है। अब देवता कौन है इसमें, तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, मतलब मन जो है उसके बारे में बतलाया गया था इसमें। तो शिव संकल्प सूक्त जो है शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का मंत्र है, 6 मंत्र है इसमें। और ऋषि कौन है इसके, ऋषि है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य जो है वो है इसके ऋषि, देवता मन हो जाएंगे इसमें। छंद कौन सा है इसमें, छंद की बात करें तो त्रिष्टुप जो है वो इसमें छंद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसार रक्त संज्ञक वर्ण। अब रक्त संज्ञक वर्ण होते हैं तो वो कौन सा है इसमें रक्त संज्ञक वर्ण, तो रक्त संज्ञक वर्ण की अगर हम इसमें बात करें तो ये जो आपके अनुनासिक जो वर्ण होते हैं यमगणनम 5, तो ये वही हैं। तो अनुनासिक वर्ण ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। तो ये 5 होते हैं, य मैं गण न मैं, मतलब जो आपके क्वर्ग चवर्ग ट्वर्ग त्वर्ग पोर्ग जो है इनका लास्ट का जो वर्ण है 5वां, तो वे होते हैं। और नासिक भी कह देते हैं इनको, और रक्त संज्ञक वर्ण जो वो भी कह देते हैं। यमगणना नाम नासिका, ये सूत्र है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरा एव देवता इति कथनम अस्ति, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये निरुक्त के दैवत कांड में निरुक्त द्वितीय अध्याय ऋक् प्रतिशाख्या अर्थर्वेदे राष्ट्रवर्धन सूक्त। अब ये निरुक्त आचार्य जो ये है यास्क, इनके द्वारा रचित है निरुक्त, और 3 कांडों में है। कौन कौन से हैं इसमें 3 कांड, सबसे पहला जो है वो निघंटु कांड है, फिर नैगम कांड हो गया, और फिर देवत कांड। तो ऐसे 3 कांड हो गए, 12 अध्याय है इसमें। तो ये जो देवत कांड जो है इसमें 3 प्रकार के देवता
बतलाए गए थे। तीसरा देवता, तो दैवत मतलब देवता से आप समझ सकते हैं इसको, वैसे नहीं याद रहता है, तो दैवत कांड ऐसे बन जाएगा ये दैवत, दो मात्रा दैवत कांड हो गया। दैवत कांड में 3 हो गए, जो कि हमने आपको पहले ही बतलाया था। तो 3 प्रकार के देवता हैं, एक पृथ्वी स्थानीय, एक अंतरिक्ष स्थानीय, एक दूर स्थानीय। तो इस प्रकार से अब जैसे ये पृथ्वी स्थानीय है, पृथ्वी स्थानीय में कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, सोम, ये वाले हो गए। और इसी प्रकार से अंतरिक्ष वाले हो गए, इंद्र, रुद्र, वायु, ये हो गए। और दो स्थानीय में वरुण, मित्र, विष्णु, सूर्य, ये वाले हो गए, सावित्री। तो ये तीसरे देवता किसमें था, तो ये था दैवत कांड में। इसके बाद जन्माद्य विकारा ब्रह्मण का शक्ति उपाश्रिता भवन्ति, आवरण काल आध्यात्मिक या भिन्न आत्मिक शक्ति। जन्म आद्य विकार ब्रह्मण का शक्ति उपाश्रिता भवन्ति। तो जन्म आदि विकारों से संबंधित शक्ति जो कि ब्रह्मणों की उपाश्रित के योग्य होती है। उपाश्रित मतलब उपासना, उपासना के योग्य होती है, तो वह शक्ति काल शक्ति कहलाती है, क्योंकि काल शक्ति के अंतर्गत ब्रह्मण के जन्म आदि विकार को बतलाया गया है। तो ये काल शक्ति है, जन्म आदि के विकार ब्रह्मण के बतलाए गए थे काल शक्ति में। नेक्स्ट आ जाता है अत्तर अतीत विपर्यास है, केवलम अनुपश्यति छंदस्य छंदसाम योनिम आत्मा छंदमय तनु, अस्यम कारिकायाम छंदस्य इति अस्य शब्दस्य अर्थ है। इस शब्द का मतलब है वेदार्थ ग्रहण समर्थ, वैदिक छंद निर्माता, स्वतंत्र, वैदिक छंद संप्रयोगे निष्णात है। तो इसका जो संबंध है ये है ऑप्शन ए से, वेदार्थ ग्रहण समर्थ है। तो छंद का अर्थ वेद के अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ से है। नेक्स्ट है सफोट है भेदवान कथम प्रतीयते, भिन्न द्रव्यानाम अभिव्यक्ति साधनात् भिन्न अर्थेषु प्रयोगात् भिन्न उच्चारणात् नादस्य कर्म जन्म त्वात्। तो सफोट है भेदवान कथम प्रतीयते, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, नादस्य कर्म जन्म त्वात्। मतलब स्फोटवाद के अनुसार स्फोट ध्वनि नाद का क्रम पैदा होना है, नाद के अनुसार ही क्रम से स्फोट ध्वनि होती है। इसके बाद है उदाहरणेषु वैशेषिक आधार से उदाहरण किम अस्ति, मोक्षेच्छा अस्ति, स्थाल्याम अस्ति, कटयास्ति या सर्वस्मिन् आत्मास्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधार जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो उसी का उदाहरण है औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, ये 3 होते हैं। तो जैसे कि औपश्लेषिक है, औपश्लेषिक का उदाहरण ये वाला हो गया, औपश्लेषिक का कटे आस्ते। वैशेषिक का उदाहरण कौन सा है, यह है वैशेषिक का उदाहरण, वैशेषिक मोक्षेच्छा अस्ति। और अभिव्यापक का हो गया तिलेषु तैलम, है नहीं इसमें, तो तिलेषु तैलम ये वाला हो गया। तो वैशेषिक का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो वैशेषिक का उदाहरण कौन सा है, मोक्षेच्छा अस्ति, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है पाणिनि शिक्षा अनुसार उदात्त स्वर उच्चारण काले हस्त कुत्तर निधेय हरिदि सर्वस्य कर्णमूल्य मूर्धन। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वर्ण काल में, मुझे उसमें सूत्र भी आता है, संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा था, ऊंचे उदात्त है वो वाला, ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण होता है, एक नीचे अनुदात होता है, नीचे के भाग से जिसका उच्चारण होता है। तो ये उदात्त स्वर्ण काल में जब ऊपर के भाग से उच्चारण होता है तो उस समय हाथ कहाँ पर होता है, क्योंकि जो वेद वगैरह जो है ये पूजा पाठ जो है कर्मकांड में, तो इनमें उच्चारण काल के अनुसार हाथ को जा में रखना होता है। तो इसमें जो है फिर कहाँ पर होता है, हाथ को सिर तक ले जाया जाता है इसमें, तो मूर्धन्य हो जाएगा इसका मतलब। पाणिनि शिक्षा जो उसके अनुसार उदात्त स्वर का उच्चारण करते समय हाथ को सिर तक ले जाया जाता है, जबकि जो अनुदात्त स्वर है इसमें उच्चारण करते समय हाथ को कान तक ले जाता है। तो उदात्त वाले में तो कहाँ तक ले जाएगा, हाथ को सिर तक ले जाएगा, और जो अनुदात्त होगा उसमें हाथ को कान तक ले जाया जाता है। ये अनुदात्त में है, अनुदात्त में कान तक, और ये उदात्त में मतलब सिर तक। इसके बाद व्यास भाष्यानुसारेण का उक्ति सत्या,
अब कौन सी एक सही है व्यास भाष्य के अनुसार? चित्तमी प्राख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम चित्तवृत्ति नाम निरोधा साध्य है। सर्ववृत्ति निरोधे संप्रज्ञात समाधि चित्तवृत्ति बोधे पुरुष अनादि संबंध न हेतु हो। कौन सी है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। चित्तम ही प्राख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणत्वम, ये वाली। तो योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, पतंजलि मुनि का है ये। तो इसमें था योग चित्तवृत्ति निरोध है, तो चित्त वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। तो ऑप्शन ए वाला था। नेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र से रचिता। कौन है ब्रह्म सूत्र के रचिता? शंकराचार्य, बादरायण, कपिल या सदानंद। ब्रह्म सूत्र, तो इसका संबंध ऑप्शन बी से है, बादरायण से। आप प्रस्थांतरी जो उसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्मसूत्र, वेदांत शास्त्र और उपनिषद, ये वाले। तो इसके रचयिता बादरायण थे और शंकराचार्य ने इस सूत्र पर भाष्य लिखा था। और कौन सी आती है इसमें एक पंक्ति? अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये वाली। नेक्स्ट है शब्द प्रमाण से फलम की भवति। पद ज्ञानम वाक्यार्थ शक्ति या पदजन्य पदार्थ समरण। शब्द प्रमाण का फल क्या है? शब्द प्रमाण का फल, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, मतलब वाक्यार्थ ज्ञान से। तो न्याय दर्शन जैसे में 4 प्रमाण बतलाए गए थे। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। तो आपका वाक्य शब्द प्रमाण था कि जैसा पदार्थ वैसा ही उपदेश करने वाला पुरुष आप कहा जाता है। तो शब्द प्रमाण का फल वाक्य के अर्थ ज्ञान से संभव है। तो शब्द प्रमाण से फलम की भवति वाक्यार्थ ज्ञानम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्याय सिद्धांत मुक्तवल्याम साधा शून्यतर पक्षतव असो का उद्धरित है। विरुद्ध है, बाध है, अनेकांतिक या सत प्रतिपक्ष। कौन है इसमें? तो ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है इसमें आया था हेतुआभास का क्वेश्चन, जो कि थे 5 होते हैं हेतुआभास: असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम, कालत्य उपदिष्ट, इस प्रकार से। तो इसमें से साध्य शून्यतर पक्ष तव असो बाधत उद्धृत है, मतलब साध्य के अभाव पक्ष में बाध हो। तो इस प्रकार से था ये वाला बाध है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टय किम न उपदिष्टम। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सामान्य सामान्यम सवलक्षण सवलक्षणम या शून्यम शून्यम। तो बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टय किम न उपदिष्टम। तो बौद्ध मत के अनुसार भावना चतुष्टय को परम पुरुषार्थ कहा गया है, और ये 4 हैं, ऑप्शन सी वाले, सामान्यम सामान्यम। तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम लक्षणम सवलक्षणम और सर्व शून्यम शून्यम। तो सामान्य सामान्यम का उल्लेख इसमें नहीं हुआ था। इसी वजह संहिता सविधि अपि अनीश्वरा सफली कर्तुम अहो मनोरथान पंडित राज जगन्नाथेन कस्य काव्य उदाहरणे उद्धृतो अयम श्लोक है। अब यहाँ से हमें पता लगाया पंडित राज जगन्नाथ जहाँ उनके काव्य में से है और रसगंगाधर में से है। तो ये किसका लक्षण था? अब काव्य के 4 भेद बतलाए थे इन्होंने। आचार्य मम्मट ने तो 3 ही बतलाए थे, उत्तम मध्यम अधम, इन्होंने 4 बतलाए थे। उत्तम 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 मध्यम और अधम, ऐसे तो इन्होंने 4 बतलाए थे। तो इसमें से उत्तम उत्तम जो काव्य था उसका उदाहरण है ऑप्शन जो 2 में है। नेक्स्ट है उपकारत्वाद अलंकार सप्तम अंगम इति यायावर्य है। उक्ति कुतरस्ति नाट्यशास्त्रे काव्य मीमांसा काव्य प्रकाश या वक्रोक्ति जीवित। तो कहाँ से है इसका संबंध? तो यह है जो आचार्य राजशेखर है इनके द्वारा जो रचित है काव्य मीमांसा, तो ये उसमें से है जो कि 18 अधिकरणों में है। 18 अधिकरणों में है ये। तो आचार्य राजशेखर की काव्य मीमांसा तो उसमें से है ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन
वक्रोक्ति जीवितानुसारम कवि व्यापार वक्रतव प्रकार इति संभवन्ति। त्रय चत्वार षट्य पंच कितने हैं? और वक्रोक्ति के लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य कुंतक को। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो इसमें कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार बतलाए गए थे। तो कितने थे? 6 प्रकार 60। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता, प्रकरण वक्रता। तो ऐसे जो है ये 6 थे। आचार्य कुंतक के द्वारा रचित है वक्रोक्ति। मतलब आचार्य जो ये कुंतक उनको वक्रोक्ति के लिए जान जाता है, वक्रोक्ति जीवितम। इसमें जो बतलाया था, इसमें जो है ये कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार बतलाए गए थे वक्रोक्ति जीवितम में। इनका काव्य है ये। इसके बाद है काव्य प्रकाश अनुसारम श्रृंगारे दुरते कारणम आह्लादकत्वम कस्य है। माधुर्य प्रसाद ओजया समता। किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार। किनका काव्य प्रकाश? आचार्य मम्मट का। तो जो इसमें ये 9वां अलंकार वाला है, 9वां उल्लास, तो इसमें जो ये 8वां उल्लास है, इसमें है काव्य के गुण। और 3 गुण होते हैं, माधुर्य ओज प्रसाद गुण। तो इसमें से माधुर्य जो गुण था उसका था ये आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे दुरति कारणम। मतलब चित्त के द्रव्यभूत कारण और श्रृंगार में रहने वाला जो आह्लाद स्वरूप है वह माधुर्य नामक गुण है। तो ये ऑप्शन ए वाला 3 गुण है माधुर्योज प्रसाद, जो कि आचार्य मम्मट जा इन्होंने काव्य प्रकाश में बतलाए थे। तो ये 8वां जो पार्ट है इसमें, 8वां उल्लास उसमें है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ मते काव्य से कति भेदा स्वीकृता है। किसके अनुसार? पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, अभी हमने आपको बतलाई है। तो इन्होंने तो 4 बतलाए थे काव्य, और इनका लक्षण कौन सा था? रमणीयार्थ है, प्रातिपदिक है, शब्द है काव्यम। ये वाला ये इनका काव्य लक्षण है पंडित राज जगन्नाथ का। 4 बतलाए थे इन्होंने, उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम, अधम। वैसे तो 3 ही होते हैं, उत्तम मध्यम अधम, लेकिन जो उत्तम वाला है इसका एक और बना दिया इन्होंने, उत्तम उत्तम ऐसे। तो इस प्रकार से 4 जो इन्होंने बतलाए थे। नेक्स्ट है ब्रह्मलिपि उद्वाचने प्रथमाम सफलताम का प्राप्तवान। ब्रह्मलिपि को मतलब बोलने में, पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की थी। अब ये कौन है? मैक्स मुलर हैं, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या व्हीटन। कौन है? तो ये जेम्स प्रिंसेप है, ऑप्शन 3 वाले। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और उन्होंने 1838 में ब्रह्मी और ख्रोष्टी लिपियों के पढ़ने में सफलता पाई थी। और प्रिंसेप ने अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी मतलब सुंदर आकृति वाले राजा का नाम भी लिखा है, और कुछ अभिलेखों में राजा अशोक का नाम भी अंकित है। तो ये पढ़ने में सफलता जो प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने की थी सबसे पहले ब्रह्मी लिपि में। तो इस प्रकार से इसका ये वाला हो जाएगा। तो अशोक से शिलालेखा नाम भाषा थी। अशोक जो थे सम्राट अशोक, इनके शिलालेखों की भाषा थी प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत या अवेस्ता। तो इसका संबंध ऑप्शन ए से है, प्राकृत में थे। तो अशोक के जो शिलालेख थे इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था, और इसमें से जो है 14 वो बृहद शिलालेख हैं। 14 बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख एवं लघु स्तंभ शिलालेख। तो इनका वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि उस समय जो प्राकृत थी वो आम भाषा थी, जनसामान्य की भाषा थी प्राकृत उस समय। नेक्स्ट है कुत्तर अशोक से नाम प्रदत्तम मास की शिलालेख गिरनार, प्रयाग या कंधार द्विभाषी शिलालेख है। तो अशोक का नाम है, किस पर है? तो यह मास्की शिलालेख है जो ऑप्शन ए में है। तो कर्नाटक में मास्की नामक स्थान पर मास्की शिलालेख स्थित है, और इसी शिलालेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जो गुर्जर है मध्य प्रदेश में, यहाँ से प्राप्त शिलालेख में भी अशोक का नाम मिलता है। तो अन्य शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया था। नेक्स्ट है गिरनार तड़ागेन संबंध नास्ति। अब एक का संबंध नहीं है, ना आसीत नहीं था, वो कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, कुषाण या रुद्रदामन। तो यही थे कनिष्क, ऑप्शन सी 3 वाले कनिष्क। नेक्स्ट है अत्तर वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेख। तंतुवाय श्रेण्य मंदसौर शिलालेखे, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल शिलालेखे, प्रभावती गुप्ता है पूना ताम्रपट्ट शिलालेखे या मिहिर भोजस्य ग्वालियर।
तो कालिदास का नाम उल्लेख हुआ है, तो किसमें हुआ था नाम उल्लेख? तो ये हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसमें। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।